दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं सुबह से लेकर शाम तक घर में किए जाने वाले मुख्तलिफ कामों की इंग्लिश। दोस्तों घर के कामों को इंग्लिश में बोलेंगे हाउस चोर्स। हाउस चोर्स। अक्सर लोगों को इस चीज का भी पता नहीं होता कि घर के कामों की इंग्लिश है क्या, मतलब घर के कामों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, घर के कामों की इंग्लिश है हाउस चोर्स। हाउस चोर्स, ये वर्ड है चोर्स। ये लेसन स्पेशली खवातीन के लिए बनाया गया है क्योंकि खवातीन ही घर के मुख्तलिफ कामों को सरअंजाम देती हैं। आपने इस कंप्लीट वीडियो को देखना है और मेरे साथ साथ वर्ड्स को दोहराते रहना है ताकि आपकी प्रैक्टिस इसी लेसन के दौरान हो जाए और आप अच्छी तरह से तमाम वर्ड्स सीख सकें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाया करें। और दोस्तों अगर आप इस लेसन में से कोई वर्ड भूल जाते हैं, आप उसे दोबारा से याद करना चाहते हैं, तो इस लेसन की पीडीएफ किताब वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी इंग्लिश सीखते रहें। तो आइए दोस्तों हमारे लेसन का आगाज कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात आ जाती है बर्तन धोने की। बर्तन धोने को इंग्लिश में वॉश द डिशेस कहते हैं। डिशेस बर्तनों को कहा जाता है, यानी धोने की अगर बात करें तो हम कहेंगे वॉश द डिशेस, यानी बर्तन धोना। और आम तौर पर जो बर्तनों की इंग्लिश है वो है यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स। बर्तनों को आप ओवरऑल जो बर्तन हैं खाने पीने के, उनको आप कहेंगे यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बर्तन खुश्क करना। आपने बर्तन धो लिए, अब बारी आती है बर्तन खुश्क करने की। बर्तन खुश्क करने की इंग्लिश है ड्राई द डिशेस। ड्राई द डिशेस। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है कपड़े धोना। कपड़े धोने को इंग्लिश में कहते हैं टू डू लॉन्ड्री। टू डू लॉन्ड्री। कपड़े धोना। और कपड़े धोने के बाद बारी आती है कपड़े सुखाने की। कपड़े सुखाने को इंग्लिश में बोलेंगे टू ड्राई क्लोथ्स। टू ड्राई क्लोथ्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड्स आ जाते हैं हमारे पास कपड़े लटकाना। कपड़े लटकाने को इंग्लिश में कहते हैं टू हैंग क्लोथ्स। टू हैंग क्लोथ्स। हैंग होता है लटकाना, तो कपड़े लटकाने को कहेंगे टू हैंग क्लोथ्स। दोस्तों कपड़े इस्त्री करना की इंग्लिश है टू आयरन क्लोथ्स। टू आयरन क्लोथ्स। कपड़े तय करना यानी कपड़ों को समेटना, फोल्ड करना कहलाता है टू फोल्ड क्लोथ्स। टू फोल्ड क्लोथ्स। बिस्तर लगाने को यानी बिस्तर बिछाने को इंग्लिश में कहते हैं मेक द बेड। मेक द बेड। ऑलराइट, चादरें तब्दील करना यानी बेड की जो शीट्स होती हैं, चादरें होती हैं, उनको तब्दील करने को इंग्लिश में बोलेंगे चेंज द शीट्स। चेंज द शीट्स। मट्टी साफ करने को इंग्लिश में बोलेंगे टू वैक्यूम। टू वैक्यूम। और मेज के साफ करने को या किसी भी चीज के साफ करने को इंग्लिश में बोलेंगे वाइप ऑफ। वाइप ऑफ। और मेज साफ करना कहलाता है वाइप ऑफ द टेबल। वाइप ऑफ द टेबल। और समेटने को इंग्लिश में बोलेंगे, जैसे मेज समेटना यानी मेज के ऊपर की जो चीजें हैं, बर्तन वगैरह हैं, डिशेस हैं, उनको समेटना कहलाता है क्लियर द टेबल। क्लियर द टेबल। दोस्तों चूल्हे को साफ करने की इंग्लिश है क्लीन द स्टोव। क्लीन द स्टोव। स्टोव कहते हैं चूल्हे को। और घर की सफाई करना कहलाता है टू क्लीन हाउस। टू क्लीन हाउस। घर में झाड़ू देना की इंग्लिश है टू स्वीप हाउस। टू स्वीप हाउस। और स्वीप का मतलब है झाड़ू देना, झाड़ू से सफाई करना।
और दोस्तों झाड़ू को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आप बताएं कमेंट बॉक्स में। पोछा लगाने को इंग्लिश में बोलेंगे मॉपिंग, मॉपिंग। और पोछा जो होता है उसकी इंग्लिश है मॉप, मॉप। पोछा मारना, पोछा मारना को इंग्लिश में बोलेंगे टू मोप फ्लोर, टू मोप फ्लोर यानी फर्श पर पोछा मारना। खिड़कियां साफ करने को इंग्लिश में बोलेंगे टू क्लीन विंडोज, टू क्लीन विंडोज। फर्नीचर को साफ करने को इंग्लिश में बोलते हैं टू डस्ट द फर्नीचर, टू डस्ट द फर्नीचर। खाना तैयार करने को इंग्लिश में बोलेंगे टू प्रिपेयर मील्स, टू प्रिपेयर मील्स। मील्स बोलते हैं खाने को। नाश्ता बनाने को इंग्लिश में बोलेंगे मेक ब्रेकफास्ट, मेक ब्रेकफास्ट। और इस वर्ड को बोलेंगे ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। दोपहर का खाना बनाने की इंग्लिश है मेक लंच, मेक लंच। लंच कहते हैं दोपहर के खाने को। रात का खाना बनाना की इंग्लिश है मेक डिनर, मेक डिनर। और डिनर कहते हैं रात के खाने को। चटाई से गिर्द वगैरह निकालना की इंग्लिश है टू बीट द रग, टू बीट द रग। वॉशरूम साफ करने को इंग्लिश में बोलेंगे टू क्लीन बाथरूम, टू क्लीन बाथरूम। पौधों को पानी देने को इंग्लिश में कहते हैं टू वाटर प्लांट्स, टू वाटर प्लांट्स। घास फूस साफ करने को इंग्लिश में बोलते हैं टू वीड द गार्डन, टू वीड द गार्डन। वीड कहते हैं जड़ी बूटियों को खत्म करना, यानी जड़ी बूटियों को खत्म कर देना, उनको जड़ से उखाड़ देना। पत्ते इकट्ठे करना को इंग्लिश में बोलेंगे रैक द लीव्स, रैक द लीव्स। कूड़ा बाहर फेंकने को इंग्लिश में कहते हैं टेक आउट द रबिश या टेक आउट द गार्बेज, टेक आउट द गार्बेज या टेक आउट द रबिश। रगड़ कर साफ करने को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रब, स्क्रब। मुरम्मत करना यानी कोई भी चीज ठीक करना, किसी भी चीज की मुरम्मत करना, उसको सेट करना इंग्लिश में कहलाता है रिपेयर, रिपेयर। और किसी चीज को टाइट करना यानी सख्त करना की इंग्लिश है टाइटन, टाइटन। ऑलराइट दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें मैंने आपको सिखाए हैं घर में किए जाने वाले मुख्तलिफ कामों की इंग्लिश। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और इस तरह की मजीद इंग्लिश लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल ग्रामरियर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।